अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहसिन नसीम। आज जिस टॉपिक में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है कर्ज़। हमारे माशरे में कर्ज़ लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। कर्ज़ सूद पे भी लिया जा रहा है। और दूसरी जो कैटेगरी सुनने में आती है वो है जो इस्लामी कर्ज़ जिसको कहा जाता है वो है कर्ज़ हसना। सूद की तो वैसी ममानियत आई है कुरान के अंदर। अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि सूद को, क्योंकि इसलिए ममानियत आई कि अल्लाह ताला ने नाहक माल खाने का, ला ताकुलू अम्वालकुम बिल बातिल, नाहक तरीके से माल खाने को अल्लाह ताला ने मना फरमाया दीन में, अपने इस्लाम में। इसलिए उसकी ममानियत आई। इसी तरह उसको यतीम का माल खाने की भी ममानियत आई। फिर उसके बाद विरासत का जो मामला है उसके अंदर लोग विरासत के हिस्से खा देते थे, नहीं थे देते, उसको भी इसलिए मना फरमाया गया। अल्लाह ताला ने कवानीन बनाए। कुरान के अंदर जितने भी कवानीन बनाए हैं, और स्टडी के बाद मालूम होता है कि आप किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते, ना जुल्म ज़्यादती आप करेंगे। अल्लाह ताला ने जुल्म ज़्यादती को रोकने के लिए कवानीन बनाए हैं। और जितना भी गरीब, मस्कीन और ज़रूरतमंद तबका है उसके लिए जो साहिब वसाइल तबका है उसको ज़िम्मेदार बनाया कि वो उनको वो ज़रूरत ज़िंदगी फ़राहम करेगा। और उसके बदले में अल्लाह ताला ने मग़फ़रत और अजर अज़ीम देने का वादा किया है। जो लोग माल खर्च करते हैं, साहिब वसाइल हैं, वो उन लोगों पे ख़र्च करें जो ज़रूरतमंद है माशरे में। तो इसी के ज़रिए एक प्रॉपर माशरा जो है उसकी तश्कील दी जा सकेगी। अब कर्ज़ हसना हमारे माशरे में दिया जा रहा है गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, कारोबार कर सकें वो वापस करेंगे ऐसे ऐसे किस्तों में। सूद नहीं लिया जा रहा, उनके कारोबार में उनकी मदद के लिए, उनको माशरे में एक मुकाम बनाने के लिए, अपने माशरे का हिस्सा बनाने के लिए उनको कर्ज़ दिया जाता है कर्ज़ हसना के तौर पे। कुरान में अल्लाह ताला ने इस किस्म की कोई बात ही नहीं की कर्ज़ हसना की कि लोगों को आप कर्ज़ हसना दो। अल्लाह ताला ने कुरान में कर्ज़ हसना बात किया है, अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना देने की। और दूसरी बात की कि युनफिकूना अम्वालुकुम, कि अपना माल खर्च करो, अपना माल खर्च करो अल्लाह की राह में। माल खर्च करने की बात की अल्लाह की राह में, फ़ी सबीलिल्लाह। तो ये दो चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान की। आज इसी को हम एनालिसिस करेंगे कि अल्लाह ताला ने कर्ज़ हसना किस चीज़ को कहा और माल खर्च करने के बदले में अल्लाह ताला ने क्या बातें की। और कर्ज़दार अगर है जिसके ऑलरेडी कर्ज़ दिया है अगर, तो उसके साथ क्या मामला पेश आएगा। सूरह बकरा की 245 आयत में अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला, ये 6 जगह पे आयत में आया है। फिर सूरह माइदा में आयत नंबर 12 में आया। फिर सूरह हदीद की आयत नंबर 11 में, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़हु लहू अजरन करीम। फिर इन्नल मुसद्दिक़ीन वल मुसद्दिक़ाति वक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना युदाइफ़हु लहुम वलहुम अजरुन करीम। ये आयत नंबर हदीद की 18 और 11 दोनों में यही बयान हुआ है। फिर 17वीं आयत में है, इन तुक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़हु लकुम वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकुरुन हलीम, कि अल्लाह ताला माफ़ कर देगा तुम्हें। यानी मग़फ़रत की बात की है। और दूसरा फिर बढ़ा चढ़ा के उसको दुगना करने की बात की है। फिर सूरह मुज़म्मिल में आयत नंबर 20 में भी यही बात की गई है, कर्ज़ हसना देने की अल्लाह ताला को। फिर एक जगह पे कुरान में अल्लाह ताला ने तिजारत की भी बात की है कि कौन है जो अल्लाह ताला से बेहतरीन तिजारत करे, अल्लाह ताला उसको दुगना चुगना करके देगा आपके माल को। तो ये बातें अल्लाह ताला ने कर्ज़ हसना जो सी बात की, जो बयान हुआ हमारे दीन में, वो तो था अल्लाह ताला को देने का। कर्ज़ हसना अल्लाह ताला को दो। हम लोगों ने कर्ज़ हसना देना शुरू किया मस्कीनों ज़रूरतमंदों को, जो कर्ज़ देने आए मांगने हैं उसको सूद वाला तो कर्ज़ नहीं देना, चलो कर्ज़ हसना दे दो कि वो कुछ वक्त के बाद उनसे कर्ज़ वापस करेगा। जो ज़रूरतमंद आदमी है, जो तो मालदार आदमी है, उसको तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं, वो कर्ज़ ही नहीं मांगेगा। और जो कर्ज़ मांगता है वो श्योरली ज़रूरतमंद है। इतनी उसकी लास्ट स्टेज आ गई, वो इस पोजीशन पे पहुंच गया कि उसके पास कोई और चारा ही नहीं था कि वो कर्ज़ उठाने में मजबूर हो गया, पैसा मांगने में मजबूर हो गया। कोई और उसके वसाइल नज़र नहीं थे आ रहे, सब बंद हो गए। लास्ट ऑप्शन पे उसने कर्ज़ ले लिया। और फिर वो कर्ज़ किस तरह उतारेगा जब तक उसको सर्वाइवल ना नज़र आए या वे ऑफ इनकम उसका जनरेट होना शुरू कर दे कि वो कर्ज़ को वापस कर सके। हमारे यहाँ कर्ज़ दिया जाता है, अब एक वादा कर लेता है इंसान 3 महीने में वापस करूँगा, वो नहीं कर पाता क्योंकि सिचुएशन लाइफ में इंसान की ऐसी आती है कि वो नहीं कर पाता वापस। तो कर्ज़दार जो सा उसके सर पे आकर खड़ा हो जाता है, कर्ज़ वापस कर दो जी, कर्ज़ दो जी, जीना आराम कर दिया जाता है। कुरान ने इसकी जो सी है इसकी बात ही नहीं की, साइलेंट है। कुरान में है नहीं ऐसा जिक्र कि आपने किसी भी ज़रूरतमंद को कर्ज़ देना है। अल्लाह ताला ने एहसान की बात की है। अल्लाह ताला ने मुहसिनीन को, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन की बात की पूरे कुरान में जगह जगह पे। उनके बदले में जन्नत की भी बात की है मुहसिनीन को। और ये भी कहा कि अल्लाह ताला उनको पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो एहसान करते हैं, जो माल खर्च करने वालों को भी मुहसिनीन का
माफ़ कर देने वाले को, गुस्सा पी जाने वाले को, बदला ना लेने वालों को मोहसिनीन क्यों कहा? क्योंकि ये अमल जो है बहुत मुश्किल काम है। एक इंसान सारी लाइफ अपना काम करता है, मेहनत करता है, 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद अपने माल में से अल्लाह के मुंह को खर्च कर देता है और उससे कोई बदला भी नहीं लेता, तो उसी को एहसान कहा गया। वो एहसान इतना आसान अमल नहीं है कि अपनी खून पसीने की कमाई को अल्लाह की राह में एक ज़रूरतमंद को देना, उसको माल खर्च करना कहा गया अल्लाह ताला ने अल्लाह की राह में। और वो कहा गया वो कर्ज है जो तुम अल्लाह को देते हो, अल्लाह ताला दुगना देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और इसी को कहा गया कि अल्लाह ताला मुहसिनीन को पसंद करता है, क्योंकि आप एहसान करते हैं एक ज़रूरतमंद के ऊपर। अब हम अगर ये आयतें स्टडी करना शुरू करें, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ माशरे में जब कर्ज़ दिया जाता है किसी को, और कर्ज़दार जब मकरूज़ हो जाता है, वो पैसा नहीं दे पाता और फ़ौरन उसके ऊपर चढ़ाई कर दी जाती है, जी कर्ज़ वापस करो, उसको परेशान किया जाता है। अल्लाह ताला एक तो चीज़ कुरान में बयान कर रहे हैं कि व इन कान ज़ी उसरतिन फ़ंज़िरतुन इला मैसर व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, कि अगर तुम देखो अपने कर्ज़दार को कि वो मुश्किल में है तो उसको मोहलत दो। अगर वो वापस नहीं कर रहा, उसने वादा कर लिया था जी 6 महीने बाद वापस करेगा, 2 महीने बाद वापस करेगा, नहीं कर पाया, तो उसको मौका दो वापस करने का। मगर अल्लाह ताला कह रहे हैं वइन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, अगर तुम खैरात कर दो, सदका कर दो, ये कर्ज जो दिया था तुमने उसको, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम वाकई में जानते हो, तुम्हें अगर मालूम हो कि तुम्हारे हक़ में कितना बेहतर है ये सदका कर देना, तो तुम मोहलत की जगह उसको सदका कर दोगे। क्यों? अल्लाह ताला ने कहा उसके बदले में तुम्हारी मग़फ़रत, गुनाहों की मग़फ़रत है और तुम्हें दुगना उसका रिटर्न करेगा अल्लाह ताला। फिर इसी तरह दूसरी आयत में एक जगह पे अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये आयत बकरा की है 219 में, इसमें खमर के बारे में, शराब के बारे में बयान है। उसके आगे फिर जो सा कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड है मैं उसको ही बयान करूँगा। वयसअलूनका का माज़ा युनफ़िक़ून कुल आफ़ू, तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला इस सूरत आयत में बयान कर रहे हैं कि तुम जब पूछते हैं कि क्या माल खर्च करें, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम माफ़ कर सको उसको अल्लाह की राह में खर्च करो। यहाँ पे उलमा ने तर्जमा किया है कि ज़रूरत से ज़्यादा हो, जबकि अरबी ज़बान में आफ़ू का मतलब है माफ़ कर देना, माज़रत चाहना। ठीक है, तो ये क्यों बात की गई अल्लाह ताला ने? इसलिए ये बात की कि इंसान की ज़रूरियात कभी भी पूरी नहीं होने वाली हैं। वो हमेशा एक ख्वाहिश के बाद दूसरी के बाद तीसरी चौथी आती रहती है, वो ख्वाहिशात उसकी ख़त्म नहीं होती। वो कभी भी अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर पाएगा अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा के तौर पे सोच के खर्च करेगा। अल्लाह ताला ने अफ़ू की बात की, माफ़ कर दो, कि जो भी जैसी भी हालत में हो, कोई भी ज़रूरतमंद आए, मस्कीन आए, यतीम आए, वो अल्लाह की राह में दो उसको, और उसको अल्लाह के मुंह को दो। वो कर्ज तुम अल्लाह को दे रहे हो, तुम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो, वो युक़दिरुल्लाहु कर्ज़न हसना है, अल्लाह तो कर्ज हसना दे रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करेगा गुनाहों को और तुम्हें दूना देगा। ये आयतें इंटरलिंक्ड हैं, इनको मिला के इंसान को पढ़ना चाहिए। फिर अब एक आदमी ने घर बनाना 10 मरले का, वो सारी ज़िंदगी जमा पूंजी जोड़ता है, 10 साल 12 साल लगाता है, बाहर के मुल्कों में अपने घर में जोड़ी पूनी करके जोड़ता है, तो वो कब अल्लाह की राह में खर्च करेगा? वो सारी ज़िंदगी तो उसको घर बनाने के लिए लग गई। एक बंदा वो कहता है जी मुझे 2 गाड़ियाँ चाहिए, एक पोर्श कार लग्जरी कार चाहिए, वो सारी ज़िंदगी लग्जरी कार के लिए पैसे जोड़ता रहता है, तो उसकी ज़रूरत लग्जरी कार है, वो तो कभी ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास हो ही नहीं। वो घर बनाएगा, एक घर बनाता है, कोई दूसरा भी बना लेता है। लोग एक प्लाट लेते हैं, 4 प्लाट ले लेते हैं, एक घर के बाद दूसरा घर, एक घर के 2 घर के बाद प्लाजा खड़ा कर लेते हैं। ज़रूरतें तो इंसान की पूरी नहीं होती, तो वो कभी भी खर्च ही नहीं करेगा अल्लाह की राह में। अब आप इसको बना दें, मैं कहता हूँ मेरी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही जी, मुझे अब इंसान के घर में एसी भी लगा हुआ है, खाने को भी मिल रहा है, हर तरह का फ्रूट खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, फिर भी उसको तंगदस्ती है, वो कहे जी मेरी तो ज़रूरतें नहीं, खानों नहीं पूरा होता पाया। हर तरह की ऐसी ज़िंदगी लेके जो तबका हमसे नीचे है, हर इंसान से जो नीचे तबका है उसको देखना चाहिए ना, कि उससे नीचे वाला तबका क्या मामला उसके साथ। अब मैं अपने नीचे को देखूँ, जो लोग गरीब मस्कीन हैं जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा, तो मैं कहूँ जी मेरा पूरा नहीं हो रहा, मेरी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही, तो खलास मैं निचले वालों पे खर्च नहीं करूँगा, जो मस्कीन यतीम जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिलता। तो इसलिए मैं वो माल खर्च करूँगा जो मैं अगले को माफ़ कर दूँ। मैं थोड़ा खर्चूँ, ज़्यादा खर्चूँ, मगर उसको मैं माफ़ कर दूँगा। मैं ये नहीं इंतज़ार करूँगा कि जी मेरी ज़रूरत पूरी होंगी तो ज़रूरत से ज़्यादा मेरे पास कब होगा तो तभी मैं खर्च करूँगा। तो अल्लाह ताला ने माफ़ कर देने की बात की, आप माफ़ कर दो। आपने किसी का कर्ज दिया हुआ है 5 लाख 10 लाख, अब एक कोई करोड़पति है, उसने 5 लाख किसी को कर्ज दे दिया है, वो वापस नहीं कर पा रहा, तो माफ़ कर दो। अल्लाह ताला ने कहा माफ़ कर दो, अगर वो नहीं दे पा रहा तो माफ़ कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें दुगना देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। लोगों ने कभी इस चीज़ को सोचा?
मैंने यहाँ पे देखा लोग कत्लो गारत करते हुए, मार कुटाई करते हुए, एक दूसरे के गिरबान फाड़ते हुए 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये। अगर आपने 50 हज़ार दे दिया, 10 हज़ार दे दिया, लाख दे दिया, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक दिया ना। अगर किसी ने 5 लाख कर्ज दिया है, 10 लाख दिया है, इसका मतलब है उसके पास इससे ज़्यादा थे तो उसने 5 लाख दिया ना किसी को। अगर किसी ने 20 लाख दे दिया, इसका मतलब वो करोड़पति था, लाखपति था, तो उसने 20 लाख किसी को कर्ज दिया। अगर वो नहीं माफ़ कर पा रहा तो आपने उसको क्या करना है, अल्लाह ताला ने कहा माफ़ कर दो। यहाँ पे ज़ी उसरातिन की मैंने आपको आयत बताई है कि अगर वो तुम्हारे लिए, तुम अगर जानो तो तुम्हारे हक में बेहतर है इसको माफ़ कर देना, सदका कर देना, अल्लाह ताला तुम्हें दुगना देगा और माफ़ कर देगा तुम्हारे गुनाहों को। ये आयतें 6 जगह पर अल्लाह ताला ने युकरिदुल्लाहु कर्ज़न हसना की बात की हैं। तो इंसानों ने ये समझा ही नहीं कि कर्ज़ हसना अल्लाह ताला ने कहा लोगों को दो, लोगों को देना नहीं है, मुझे दो। वो आप लोगों को खैरात कर रहे हैं, उस मामले में हमने युकरिदुल्लाहु कर्ज़न हसना देना शुरू किया लोगों को कर्ज़ हसना के नाम से, जिसकी कुरान में कोई वजाहत ही नहीं मिलती। फिर अल्लाह ताला ने पूछा गया कि माज़ा युनफ़िकून यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, ये आयत नंबर है 215 में। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फ़लिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकिन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम, कि जो तुम भी खैरात करोगे, जो अच्छा काम करोगे हसनात का, अल्लाह ताला उसको जानता है, उसके इल्म में है। तुम यतीमों पे, मस्कीनों पे, रिश्तेदारों पे, अपने माँ बाप पे और उन पे खर्च करो। माँ बाप पे खर्च करना जो सा उसके बदले में अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हें अल्लाह ताला अजर देगा। अपने रिश्तेदारों पे, अगर हर मालदार रिश्तेदार अपने गरीब रिश्तेदारों के ऊपर ही माल खर्च करना शुरू कर देना तो माशरे में फसाद ही नहीं रहेगा और गुर्बत ही ख़त्म हो जाएगी। यतीमों मस्कीनों पे खर्च करो, क्योंकि यतीमों का कोई सहारा नहीं होता, मस्कीन जो खाने को नहीं मिलता, जिसके पास माल वसाइल नहीं है, उसके ऊपर खर्च करो। फिर आगे अल्लाह ताला ने कहा अपनी सबील, मुसाफिर के, मुसाफिरों को बाज़ अगर मुश्किल आती है, किसी के माल असबाब छिन गया है, छूट गया है, गुम गया है, वो अपनी मंजिल पे जाने के काबिल नहीं है, तो उसके लिए माल खर्च करो, अल्लाह ताला तुम्हें दुगना देगा। फिर अल्लाह ताला ने मिसालें बताई कुरान में कि अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया, कि जो लोग माल खर्च करते हैं अल्लाह की राह में खुला अलानिया या छुपा हुआ, अल्लाह ताला उनके नज़दीक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अजर है, अल्लाह ताला ने उनके लिए तैयार कर रखा। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, कि जो लोग तंगदस्ती में और खुशहाली में माल खर्च करते हैं, अपने गुस्सों को पी जाते हैं और माफ़ कर देते हैं लोगों को, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है एहसान करने वालों को, जो माल खर्च करता है वो एहसान करता है लोगों के ऊपर, अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है। तो आज से आप माल खर्च करें इस थिंकिंग के साथ कि अल्लाह ताला आपको महबूब रखेगा, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा और आपके माल में दुगना कर देगा आपको। ये आपको उस वक्त का लगता है कि खसारा हो रहा है कि आपका 1 लाख फंस गया है, आपका 2 लाख फंस गया है, मगर वो जो उसके बदले में आपको दुगना देगा उसका आपको पता ही, अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आपको कैसे देगा अल्लाह ताला। ये अल्लाह ताला की बातें हक सच हैं, मगर हमारा उनके ऊपर यकीन नहीं है, ईमान नहीं है, और हमारा वो जो पुख्ता ईमान होना चाहिए वो नहीं है। हम बातों से तो कहते हैं हाँ जी हमने ईमान लिया इन बातों को, अमली तौर पर तो जब वक्त आता है तो हम उसमें फेल हो जाते हैं। फिर ये आयत में देखें अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, सूरह कसस की आयत है, उलाइका युतूना अजरहुम मर्रतैनी बिमा सबरू व यदरऊना बिल हसनति सय्या व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि अल्लाह ताला दुगना अजर देगा उनको, डबल, दो मरतबा, यानी आप डबल कह रहे हैं, डबल अजर देगा जिन्होंने सब्र किया और जो क्या करते हैं बुराई का बदला जवाब अच्छाई से देते हैं, यानी बुराई को जो अच्छाई से रद्द करते हैं, बुराई के बदले में अच्छाई से जवाब देते हैं, अच्छाई से पेश आते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो उनको रिज़्क़ दिया उसके में से खर्च करते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं उनको दुगना अजर देगा। ये 3 कामों पे भी दुगना अजर है। तो ये आयतें कुरान में बार बार रिपीटेडली बयान हुई हैं, अल्लाह ताला ने बयान की हैं कि जो आखिरत पे यकीन रखते हैं माल खर्च करते हैं। माल खर्च करने के ऊपर आयतें ढेरों हैं कुरान के अंदर, और मैंने अपनी लाइफ के अंदर यही देखा कि लोगों ने माल खर्च करने के अंदाजे में बहुत ज़्यादा बुखल अख्तियार करना शुरू कर दिया। बहुत से हैं जो लोग खर्च भी करते हैं, अल्लाह की राह में बेजबहा खर्च करते हैं और अल्लाह ताला को के मुताबिक, वादे किए हुए मुताबिक उनको मिलता है। वो जिंदा मसाले आज भी दुनिया में मौजूद हैं। जो नहीं करते उनके लिए आज के लिए इस वीडियो में ये मैसेज है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करें, यतीमों मिस्कीनों के ऊपर खर्च करें, तो वो दुगना अल्लाह ताला उनको देगा। जो किसी ने किसी को कर्ज दिया हुआ है तो आज से वो उसको माफ़ कर दें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। अगर टाइम देने के बाद भी वो देखते हैं कि वो माफ़ नहीं कर पा रहा, उसको माफ़ कर दें, अल्लाह ताला दुगना देगा और आपके गुनाहों को माफ़ी फरमाएगा।
फिर अगर आप देखें क्या कहते हैं, कर्ज कोई मांगने आ जाए तो आप उसको कर्ज की जगह अल्लाह की राह में दें, जो माल आप उसको माफ़ कर सकें। अल्लाह ताला ने माल वो देने की बात की है जो आप अल्लाह की राह के लिए दरगुजर कर दें, वो माल आप खर्च करें। नीयत ना लगाएं कि आप वो वापस करेगा। अगर वो कर्ज की नीयत से भी लेके जाए फिर भी आप उसको माफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को और माफ़ कर देगा और आपको दुगना अजर देगा। अगर हम इन बातों पे अमल करने लग जाएँ तो हमारे माशरे में मसले मसाइल नहीं रहेंगे। कोई गरीब मोहताज यतीम रहेगा, मोहताज रहेगा नहीं, यतीमों की भी कफालत हो जाएगी, हर इंसान ज़रूरतमंद की मदद अपने आप हो जाएगी। इक्वल वसाइल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही प्रोसेस अल्लाह ताला ने ज़कात का और सदक़ात का निज़ाम बनाया था। माल खर्च करने के बदले में अजर का मामला इसलिए अल्लाह ताला ने किया ताकि जो मस्कीन और मोहताज तबका है माशरे का उस तक भी माल पहुँच सके, उस तक भी वसाइल की रसाई हो सके। तो हमें ये जो माशरे में हमारे अंदर कंसेप्ट डाल दिया गया कि कर्ज़ हसना जो उनसा है वो गरीबों को देना चाहिए, इसी हमारे कुरान के अंदर कोई किस्म की मिसाल नहीं मिलती। कर्ज़ हसना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, उसी को आपने देना है। कोई भी मस्कीन, यतीम या कोई भी ज़रूरतमंद आपके पास आए, चाहे कर्ज़ की गर्ज से ही आए, आप उसको माल देंगे जो आप उसको माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें और अल्लाह की राह में देंगे, और आप वो एज़ अ कर्ज़ हसना अल्लाह ताला को देंगे। उसके बदले में आपकी मग़फ़िरत है, उसके बदले में अजर अज़ीम है, वो आपको मिलेगा। आपने कोई और फिर दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने कुरान में एक और भी बात बयान की है, लास्ट वो ये है कि आपने किसी को ईज़ा नहीं देना, एहसान ही जताना जब आप किसी को कर्ज़ वगैरह देंगे, क्योंकि जब आप एहसान जताएंगे उसको या उससे किसी किस्म की सर्विसेज ले लेंगे तो आपका उसके ऊपर एहसान नहीं रहेगा, तो उसका अजर और सवाब आपका वैसे ही वेस्ट हो गया। आपने किसी को भी कर्ज माल दे के सदका खैरात करके अपना एहसान ही जताना, किसी भी सर्विसेज नहीं लगानी। हमारे यहाँ इस तरह होता है कि कभी किसी को कर्ज दिया जाता है तो वो फिर सारी ज़िंदगी उसका गुलामी बन के रह जाता है, उसका इस्तेहसाल किया जाता है, नाजायज़ उससे फ़ायदा उठाया जाता है। वो मजबूरी में कोई हाँ ना भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो मजबूर होता है कि जी मैंने इस बंदे से कर्ज लिया हुआ है, जिसका हम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हमारे माशरे के अंदर ये आम चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो आई होप इस वीडियो को बयान करने के बाद आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग होगी कि कर्ज़ हसना है क्या, वो अल्लाह ताला को देना था, और दूसरा युनफिकून अमवालकुम, वो माल खर्च करो जो अफू कर सको, जो तुम माफ़ कर दो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा आपकी ज़रूरत तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं होनी, ना आपको पूरी पड़नी है। वो इंसान की ख्वाहिशात अनलिमिटेड हैं, वो एक के बाद दूसरी आती जाती रहती है, और कभी भी इंसान उनसे अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएगा। सो होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग द वीडियो। अगली वीडियो में एक नए मैसेज के साथ फिर हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।